हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KBC पे। दोस्तों 16 मार्च है। आज के डू यू नो सीरीज वीडियो में हम लोग जानेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। इनफैक्ट दिल्ली सल्तनत के बारे में आपने कितना पढ़ा है उसका नॉलेज चेक होने वाला है आज के वीडियो में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में मेनली 5 डायनेस्टी ने राज किया था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो इन पांचों के बारे में सिर्फ 10 क्वेश्चन है, वो आप देखिए और बताइए आप कितना जानते थे। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाल बख्श के नाम से जाना जाता था? आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये संस्थापक थे। मोहम्मद गौरी ने इनको बैठा के गया था। मोहम्मद गौरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने लाहौर से अपनी सत्ता संभाली थी। दिल्ली में नहीं आए थे, लाहौर से शुरू किए थे। इन्हीं को लाल बख्श के नाम से जाना जाता था क्योंकि बहुत ज़्यादा दान करते थे। एक तुर्क सुल्तान थे, इसलिए इसका नाम लाल बख्श के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये एक मस्जिद था जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का संस्थापक था, उसने बनवाया था अजमेर में। तो गुलाम वंश क्यों बोला जाता है? क्योंकि सारे गुलाम लोगों ने ही राज किया। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके बाद इल्तुतमिश राज किया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद भी था, इसलिए इसको गुलाम वंश बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? दोस्तों यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, गुलाम वंश का ही होगा। स्वाभाविक है क्योंकि सबसे पहला सल्तनत वही था। तो पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसने कहाँ से राज किया था? लाहौर से। लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली से शुरुआत की, दिल्ली अपना राजधानी शिफ्ट किया और यहाँ से उसने राज की थी। इसलिए दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक बोला जाता है, या वास्तविक संस्थापक भी इसको बोला जाता है, इल्तुतमिश। इन्हीं की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो आगे बन के शासिका बनी थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका थी? तो जैसा कि अभी बताया, ये रजिया सुल्तान थी। ये 1236 से 1240 तक राज किया था। काफ़ी कुछ कहानी है इनके बारे में, पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पे इनमें से किसके काल में आया था? तो मंगोल से आक्रमण बार बार हुआ था। ये इल्तुतमिश के समय शुरू हुआ और खिलजी के टाइम भी चलता आया था। बार बार ये लोग आक्रमण करते थे दिल्ली पे। तो इल्तुतमिश इसका आंसर होगा, उसी के राज में स्टार्ट हुआ था। लेकिन आगे भी इन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन इल्तुतमिश के समय आक्रमण नहीं किया था इंडिया पे। इल्तुतमिश के समय क्या किया था, ये मंगोल नेता चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पे इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खान का जन्म मंगोलिया में हुआ था। वह ख्वारिज्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु घाटी तक आया था, लेकिन बाद में भारत पर आक्रमण किए बिना ही लौट गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो ये सबसे ज़्यादा एम्बीबियस जो सम्राट थे, अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान। इसने अपने आप को सिकंदर सानी की उपाधि ली थी। इसकी महत्वाकांक्षा थी कि वो पूरे दुनिया पे राज करे। इसने अपने सिक्कों पे भी लिखवाया था सिकंदर सानी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के खिलाफ लड़ते हुए मौत हो गई थी? तो ये जफ़र खां थे। जफ़र खां अलाउद्दीन का सेनापति था, जो मंगोलों के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए मारा गया था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि खिलजी के समय ज़्यादा अटैक हुआ था मंगोलों की तरफ से। ये अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। और इसका एक सेनापति तुगलक भी था, जो बाद में सुल्तान बनता है। अगला वंश तुगलक का चलता है। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? ये तुगलक वंश का संस्थापक था। गयासुद्दीन तुगलक भी बोलते हैं इसका ही नाम था गाजी मलिक।
तुगलक वंश का पहला शासक था। ये अलाउद्दीन के सेनापतियों में से ही एक था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गाजी मलिक कई अभियानों का अध्यक्ष था तथा उसे दीपालपुर का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था। जब खिलजी कमज़ोर पड़ा फिर तुगलक ने सत्ता हथिया ली थी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो ये महाराष्ट्र के देवगिरी, जिसको अब दौलताबाद बोलते हैं, वहाँ ले गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में अपनी राजधानी दिल्ली से दक्कन के दौलताबाद में, जो अभी महाराष्ट्र में है, वहाँ स्थानांतरित कर दी थी। दौलताबाद का प्राचीन नाम देवगिरी है। उसका मानना था कि राजधानी को केंद्रीय स्तर पर ले जाने से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पे आसानी से शासन किया जा सकता था। तो ये इसने बहुत बड़ा गलत डिसीजन था इसका। सबको एक एक प्रजा को अपने साथ ले गया यहाँ से। काफ़ी तकलीफ़ हुई थी लोगों को। मूर्ख राजा भी बोला जाता था इसको। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था? तो दोस्तों, एक खलतौली का युद्ध था। लोदी वंश के शासक अफगान मूल के थे। इस वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में की थी। इब्राहिम लोदी से पहले, जैसे मैंने आपको बताया, पहले गुलाम वंश था, फिर खिलजी आया, फिर तुगलक आया, उसका सैयद वंश था। उसको हटाने के बाद इब्राहिम लोदी का डायनेस्टी चली थी 1451 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी इस वंश का अंतिम शासक था और जो बाबर के साथ 1526 में हार गया था और मुग़ल वंश की स्थापना हुई इसी के बाद, इब्राहिम लोदी के बाद। लेकिन 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच खतौली का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। तो दोस्तों, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है जो मैं आप लोग से ही पूछना चाहता हूँ। महाराणा सांगा कहाँ के राणा थे? कहाँ के महाराज थे? राणा बोलने से आप समझ गए होंगे कहाँ के थे। तो चलिए, चित्तौड़ के थे। लेकिन एक हिस्ट्री में बार बार एक बात आती है कि मुग़ल वंश की जब स्थापना हुई थी, बाबर जब इंडिया आया था, तो महाराणा सांगा ने बुलाया था, कहते हैं ऐसा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को क्यों बुलाएगा, जबकि वो खुद 8 साल पहले इब्राहिम लोदी को बुरी तरीके से हरा चुका था। तो सोचने समझने की बात है। इतिहास है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग चीज़ लिखते हैं, लेकिन थोड़ा से अकल लगाने की बात है यहाँ पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।